नमस्कार दोस्तों, एक और नई लर्निंग वीडियो लेके आए हैं। वीकली वीडियो है और काफ़ी कुछ इस वीडियो में आप नया भी लर्न करने वाले हो। आज हम बैंक निफ्टी पे चर्चा नहीं करेंगे, निफ्टी 50 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 पे हमारे बहुत कम वीडियो हैं। और ये कमेंट भी आया था अब की बार कि आप जो प्रिडिक्शंस बोलते हो कि मार्केट पोस्ट टू बेरिश रहेगा, वो बैंक निफ्टी में होके निफ्टी में कई बार उसका विपरीत कर जाता है। हाँ, तो वो निफ्टी और सेंसेक्स के लिए वो नहीं बोला जा रहा। जैसे अभी आप लास्ट जो मैंने आपको प्रिडिक्शन दिया, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ये बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ कि मार्केट पोस्ट टू पेरिस रहेगा। और फिर बाद में मैं पोस्ट भी करता हूँ, जैसे ये स्क्रीन पोस्ट की, कि यहाँ से मार्केट रेड मतलब नीचे के लिए रहेगा। तो ये देखो बैंक निफ्टी ऊपर लिखा हुआ। तो बैंक निफ्टी के लिए, और आप सबको पता है कि मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा प्रिडिक्शन देता हूँ। तो ऐसा कमेंट नहीं करें कि बैंक निफ्टी, वो निफ्टी के लिए आपने बोला, अब की बार मैं निफ्टी पे वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादातर मेरा काम है वो बैंक निफ्टी में ही रहता है। सेंसेक्स में थोड़ी बहुत मॉर्निंग बाइंग रहती है, बट वो भी एक मोमेंटम पकड़ने के लिए। बाकी बैंक निफ्टी में एक्टिव रहता हूँ। चलो ठीक है, ये हम आ जाते हैं। हाँ, लास्ट में एक दो बार जो हमने प्रेडिक्शन दिया, उसमें एक जगह दिक्कत हुई थी, वह थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो ठीक था, लास्ट डे पे हमने बोला। इससे पिछले वाले दिन 6 तारीख को जो हमने बोला था मार्केट पोस्ट टू बेरिश, लेकिन अपॉर्चुनिटीज, एक अपॉर्चुनिटी आई थी, बाकी अपॉर्चुनिटीज नहीं आई थी। 6 तारीख का मार्केट हम देखेंगे। तो ये 6 तारीख का मार्केट है। एक तो मॉर्निंग में ही ये मार्केट गिर गया था, ठीक है, पोस्ट टू पेरिस में। तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेगी। एक अपॉर्चुनिटी देखो, ये स्विंग बना के ये प्लेस पे आई थी जो हमें मिल गई। उसके बाद में मैं मार्केट को लगभग मैं पोस्ट कर देता हूँ कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे 7 तारीख को हुई कि बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है, तो मैं ऐसा मार्क मार्क करके आपको दे देता हूँ। लेकिन ऐसा मैंने इसमें मार्क नहीं किया था, क्योंकि एक रीजन है, आपकी छोटी सी लर्निंग है, इसलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ आपको। कि यहाँ पे जब ज्यादातर आपको ऐसे वीक 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 5 मिनट में दिखने लग जाए, जैसे वीक, तो कोई भी पहला फ्लो आएगा वो सक्सेस नहीं होगा। जैसे ये क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, ये रिवर्स कर देगी। हमारा बेरिस का था, तो मैं आपको ये वाली पे शॉर्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा। तो मैंने आपको यहाँ अपडेट नहीं किया। ऊपर से भी देखोगे वीक 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 वीक, तो ये आया, इसने मार्केट को ऊपर उठा दिया। फिर मैं इस एरिया को देख रहा था, ये आते आते मार्केट में 2 ढाई बज गए थे। तो हमें कितना मोमेंटम यहाँ शॉर्ट मिला, बहुत छोटा मिला, तो मैं अपडेट नहीं कर पाया। यहाँ मार्केट एंड हो गया, अगले दिन मार्केट डाउन गया। अगले दिन भी हमारा मार्केट पोस्ट टू बेरिस का ही रहा था, जिसमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेटर मिल गई। पूरा पूरा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, वो मैं आपको पब्लिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको इस जगह पे पब्लिश कर दिया था डाउन साइड के लिए, और आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे मैं आपको पब्लिश करूँ तो ये बहुत छोटा अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे पब्लिश करने लायक कुछ भी नहीं था। मार्केट पोस्ट टू बेरिस था, लेकिन मार्केट पोस्ट टू बेरिस में एक मोमेंटम यहाँ मिल गया था। ये मोमेंटम मिलते मिलते इतना पोज हो गया था, तो मैं पब्लिश नहीं कर पाया। ये आपको अपने प्राइस एक्शन, अपने लाइव मार्केट में समझना पड़ेगा। अभी हम शिफ्ट करते हैं, चार्जिंग लगाना। अभी हम शिफ्ट करते हैं इसमें प्राइस एक्शन 5 मिनट के ऊपर। तो 5 मिनट में मैंने आपको बोला कि मैं आपको बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी का बताऊंगा। तो ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। तो सबसे पहले आप, हम किन किन प्राइस एक्शनों को इम्पोर्टेंस देते हैं? फीबो 30 को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, फीबो 50 को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, चैनल को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसे चीज़ें। और आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा, टोट्स, ठीक है। टोर्च को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, वो सिचुएशन बनती है कहाँ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। टॉर्च क्या होती है वो भी बताएंगे। पहले जो मेन है लेके चलते सदा वही लेंगे। यहाँ पे मेन मेन अभी 2 दिन का मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, ये 6 तारीख और इधर 7 तारीख। तो 2 दिन के मार्केट में ये हो गया 6 तारीख, और आगे का 7 तारीख। तो हमारे यहाँ पर की पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट की पॉइंट है, ये वाला पॉइंट की पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो भी है वो हमारे टूल सब पे आने चाहिए, सारे पॉइंट्स हमारे टूल्स के अकॉर्डिंग आने चाहिए, और प्राइस एक्शन होना चाहिए। वही इस वीडियो में हम देखेंगे। निकालना आना चाहिए। सबसे पहले मार्केट में 2 पॉइंट शुरुआत के कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मार्क कर लो। जैसे एक पॉइंट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पॉइंट हमारे लिए ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। इन 2 पॉइंटों को लेंगे। फिर आगे के भी हम जो पॉइंट बता रहे सब पॉइंटों की हम चर्चा करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट, जो भी ऊपर नीचे पॉइंट बन रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। उन सब पॉइंटों पे हमारे प्राइजेक्शन होने चाहिए।
ठीक है, यहाँ तक आगे तक भी प्राइस होने चाहिए। चलो हम सब देखेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं इंपॉर्टेंटों को लेके हम क्या बनाएंगे। पहले दो पॉइंट है ये, तो नीचे से मार्केट ऊपर गया ये प्लेस पे, तो हमारा Fibo 30 बन गया था सबसे पहले। इसकी सेटिंग पे भी एक सवाल आ रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। किसी का सवाल था कि इसकी सेटिंग कैसे होती है। मैं सेटिंग खोल रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें एक ही सेटिंग खुलती है, बाकी सब बंद होती है। ये वाली आप मैनुअली बनाओगे, -0.3 यहाँ पे लिखोगे, तब ये जाके बनेगी। बाकी आप कॉपी कर लो, क्योंकि ये मिलेगी नहीं उसमें, डिफॉल्ट में ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका जो हम दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हमने लिए, पहला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट, इनको लेते हुए हमारा इसके ऊपर तीसरा पॉइंट निकल के आ गया, जिससे डिप आया चौथा पॉइंट। ठीक है, अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो फिबोनाची हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का लेंगे, क्योंकि ऊपर के लिए लेंगे तो लास्ट दो पॉइंट ये रहे। फिर मार्केट डिप मारा, ऊपर गया, तो डिप मारा वो फिबो होता है। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये पॉइंट पे रुका, ये पॉइंट पे रुकने के बाद में यहाँ मार्केट ने डिप मारा, तो ये हो जाता है रिट्रेसमेंट पार्ट। रिट्रेसमेंट पार्ट, इसके लिए हम Fibo 50 लेते हैं। तो Fibo 50 मान लो कि अभी मुझे यहाँ पे Fibo 50 लेंगे, तो हमारा Fibo 50 कैसे लगता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट ऐसे। और अब हम इसका ऐसे सेटिंग में जाके 50 लगा देंगे। तो 50 की सेटिंग क्या होती है, मैं ये भी बता देता हूँ। 50 में 0.5 0.6 दो ओपन करेंगे, बाकी सब ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये दो पॉइंटों के आधार पे बनाएंगे, चलो ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें कौन सा होगा 50 बनाने के लिए, ये नीचे का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये पॉइंट हो गया, इसको आगे खींच देते हैं। तो इससे हमारा तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया। तो हमने यहाँ पे आपको इन दो पॉइंटों के आधार पे, ये पॉइंट जो कि फिबोनाची एक्सटेंशन है, ये पॉइंट जो कि रिट्रेसमेंट है। अब आगे हमारे पास दो पॉइंट और आ गए हैं इन दो पॉइंटों पे, और आगे का पॉइंट निकालना है। तो इस और इस पॉइंट को लेंगे, तो आगे का Fibo 30 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है ये पॉइंट, चलो मैं लगा देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे मेरे को इस वीडियो में काफ़ी कुछ और भी चर्चाएं करनी है। तो जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये वाला पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। और अब हम यहाँ पे Fibo 30 की और सेटिंग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट उसी के आसपास से मार्केट टर्न हो रहा है। चलो अभी मैं ये प्राइस एक्शन हटा देता हूँ, आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम इसमें थोड़ा डिटेलिंग चर्चा करते हैं, ये भी हटा देता हूँ फिबोनाची। तो फिबो के लेवल्स पे हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम चर्चा करते हैं नया टॉपिक। पहले ये देखते हैं कि ये लेवल कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे मार्केट जब ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो रिट्रेसमेंट छोटा लेता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पोज वे में, बहुत पोज वे में चलता है ना, और दूरी ज्यादा हो गई है, तो 50 आने के चांस नहीं होते। हम लेवल बेसिस पे ट्राई करते हैं कि ये लेवल निकाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल, ये पर्दे के पीछे का लेवल इसको पॉज कराएगा। बट एग्जैक्टली मुझे लेवल निकालना हो ना, तो मैं इसके आसपास से जो ये वेव है, ये वाली वेव है, इस वाली वेव से सहारा लूंगा। और कैसे लूंगा, इसके लिए हम पीओसी लाइन बनाते हैं। पीओसी लाइन क्या होती है, मेन 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 जो जितने, अभी जैसे एक लाइन लेता हूँ, एक काम करते हैं, हम इसको नहीं देखते, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये है, तो हमें एक लाइन बनानी है। एरिया हमने जो लेना है वो ये वाला लेना है, ठीक है। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, आपको बताता हूँ पीओसी लाइन कैसे बनती है। दो लाइन बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा एक वो बन जाए। एक तो मार्केट में ये लेवल है इंपॉर्टेंट, ये लेवल, ठीक है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसकी पीओसी लाइन को टच करूंगा और मुझे इसके सामने ये वेव दिख रही है, तो मैं इस लाइन से टच करा दूंगा और इधर की क्लोजिंग आ जाएगी, तो ये हमारा टॉप पीओसी लाइन होगी, टॉप पीओसी। क्योंकि मैं प्रायोरिटी इसको, इसको और इसको दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 नीचे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, जैसे कि हम वो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम मैक्सिमम टचेज के साथ लाइन लेके आ रहे हैं। मैक्सिमम टचेज मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि इस एरिया की वेव में सबसे ज्यादा टच जहां मिले, जैसे ये कोई भी टच छूटना नहीं चाहिए, जैसे ये भी टच छूटना नहीं चाहिए। तो हम एक लाइन को ऐसा सेट करते हैं जो मैक्सिमम कैंडल्स को टच कर जाएगा। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ रखूं, यहाँ पे रखूं, तो मेरा लाइन अगर आप देखोगे, इन तीनों कैंडल को, इन तीनों कैंडल को,
और इन तीनों कैंडल को, सभी कैंडल को टच कर रही है। तो एक पीओसी लाइन होगी, एक पीओसी लाइन हमने मीडियल में यहाँ पे मिड में जो है वो सबको टच करने वाली ले ली, और एक हमने ऊपर की साइड जिसमें इसको प्रायोरिटी लेते हुए ली पर्दे के पीछे। तो ये हमारा एक जोन बन जाता है। उसी एरिया में मार्केट का रिट्रेसमेंट आगे जाके आने वाला है। वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वहां आने की पीओसी लाइन पे, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है जो आगे जाके मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब आप देखोगे मार्केट में आपको दो लाइनें मिली, दोनों लाइनों के बेसिस पे यहाँ पे इसका बिल्कुल डिट्टो टच आ गया, और यहाँ पे बॉडी का टच आ गया। तो आपका बॉक्स बन के आता जोन का ये, तो जिसमें एक आपको विक और एक आपको बॉडी, बॉडी का लो पॉइंट और एक आपको विक का लो पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको इनके बेसिस पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये हमने चर्चा कर ली। अभी देखो जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा करते हुए चल रहा हूँ हमारे टूल्स पे। ठीक है, अब हम आगे का पॉइंट्स, ये पॉइंट्स की भी चर्चा करते हैं। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब हम अगला पॉइंट निकालने जा रहे हैं, ये वाला पॉइंट। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक चैनल बनाते हैं। एक टॉर्च मैं आपको सिखाने वाला था। तो मान लो कि मार्केट ना इधर से इधर गया और फिर इधर लो मारा। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम नेक्स्ट वो हटा देते हैं, एक्सटेंशन इतना ही रखते हैं। तो मार्केट का ये है इसका लो पॉइंट। ठीक है, आगे थोड़ा सा खींचते हैं। हाँ, ये लो पॉइंट है, लगभग लो पॉइंट ये है। ठीक है, तो मार्केट ने हमें ये पॉइंट तो हमने निकाल लिया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जो पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा कर जाता है वही पॉइंट कवरिंग करके इक्वल करेगा, इक्वल की फॉर्मेशन। और वो इक्वल की फॉर्मेशन हम टॉर्च पे निकाल लेते हैं, टॉर्च के जरिए निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से लें, ये प्लेस के नीचे आएंगे, ये प्लेस लेंगे, ये प्लेस इतना एक्स्ट्रा हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा 19 20, इसको भी टच कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये प्लेस को हम इधर ला के रखेंगे, कहाँ पे? यहाँ टॉप पे, ये टॉप पे हम ला के रखेंगे। अब हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। इसे टॉर्च बोला जाता है, इसके यूज लेने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ये आ गया ये पॉइंट। अब इसका थोड़ा बहुत 19 20 है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ में थोड़ा सा 19 20 था, तो फिक्स कर लो आप इसको। जैसे ये पकड़ा, ये पॉइंट तो हमारा आ चुका निकल के। अब ये टॉर्च हमें काफी इसको ना वेरीफाई भी किया जाता है। जैसे ये यहाँ 19 20, यहाँ 19 20 हो रही है ना, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मार्केट में ये लो बना था, कौन सा लो बना? ये लो। तो ये लो से ना ये 19 20 यहाँ रहती है, तो ये आप कंफर्म कर लो पहले ही। जैसे यहाँ से हमें ऊपर के लिए बनाना था, तो पहले हमने एंगल तो बना ही लिया था। देखो सबसे पहला काम एंगल लेना। एंगल हमने कहाँ से लिया था? ये पॉइंट से हमने एंगल पकड़ा, ये एंगल पकड़ा। ठीक है, इस एंगल से हमने इस लेवल को टच कर लिया। इस टच करते हुए इस मिडल पॉइंट को हम नीचे लो पॉइंट रह गया वो लेके आए। अब हम इसको कंफर्म करेंगे, एक सेकेंड। ये पॉइंट को हम कंफर्म सीधा नीचे उठा के रख देंगे। तो ये डायरेक्टली ये कंफर्म हो ही रहा है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी पड़ रही, कंफर्म हो रहा है। ये कंफर्म हो रहा है, 19 20 हो तो इसको हम एक काम करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर टच कर लेंगे। प्रॉपर टच हो गया, 19 20 नहीं। अब इसी लेवल को आप ऊपर ले जाके रखेंगे, तो ये आपको आगे का लेवल देगा। ठीक है, एक तो टॉर्च निकालने का ये तरीका है। अगर हम इसको यहाँ से बिल्कुल बॉटम पे भी रखते हैं, तो भी हमें ये आगे का पॉइंट ला के देता, आगे का पॉइंट ला के देता। टॉर्च बहुत काम की चीज होती है, यूज करने के एंगल बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। अगर हम इसको, इस पॉइंट, इस लो वाले पॉइंट को इधर से टच करेंगे, तो भी हमें देखो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। और आगे इसको बिल्कुल इस वाले लो पॉइंट पे टच करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया, और नीचे लेके जाएंगे तो और आगे के पॉइंट आते जाएंगे। जैसे इस पॉइंट पे टच करेंगे तो आगे का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया टॉर्च का, जिसमें हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया। एक तरीका और होता है जैसे अगर यहाँ पे तो हमने ना बहुत दूर दूर का वेव पकड़ी थी, जिसके बेसिस पे टॉर्च निकाला। लेकिन कोई नजदीक नजदीक की वेव बन जाती हैं,
जैसे ऐसे नजदीक की वेव बन जाती है। उसमें टॉर्च बनाने का तरीका क्या होता है, आप ये लो पकड़ो और बॉडी लो पकड़ो। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी का लो। ठीक है, ये लो और बॉडी लो पकड़ो। तो ये लो और बॉडी लो पकड़ेंगे कैसे, जैसे मैं आपका इसमें से हम एक काम करते हैं, एक्सटेंशन हटा लेते हैं पहले। अभी हमें एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। तो कैसे कैसे लेंगे, ये लो पकड़ो और ये लो पकड़ो। पकड़ लिया। इसमें मैग्नेट ऑन रखना। इस चीज के लिए आपको ये जो मैग्नेट है ये ऑन रखना तो प्रॉपर टच में आए। फिर आप इसकी बॉडी पकड़ लो। ये हो गया कंप्लीट। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो। तो आप इस पॉइंट से इसका लो और इस बॉडी का लो पकड़ोगे और इसको एक्सटेंड कर दोगे। बस ठीक है, ये करोगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि वेव आपस में ऐसे मिले। थोड़ा सा सरफेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे हमें वेव नहीं मिल पा रही है, एक वीक बॉडी और ढंग से नहीं मिल पा रही है। तो ये चीज हमें देखेंगे, क्योंकि एंगल तीन तीन पॉइंट जब तक नहीं मिलेंगे ना, वो बनेगा नहीं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पे देखोगे पहला पॉइंट तो मिल गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा मिला ही नहीं, तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे बना। अब मार्केट को आगे लेके जाओगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। देखो ये पॉइंट पे हेल्प मिली, ये पॉइंट पे हेल्प मिली और ये पॉइंट पे हेल्प मिली। ये उसी दायरे में मार्केट। तो इसको हम बोलते थे, ऐसे हम इसको लगाते ना, तो ये एक सेटिंग होती है टॉर्च की जो हमारे यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यहाँ नहीं बना रखी, दूसरे वाले में बना रखी। तो हम इसमें एक अंदर कलर रखते हैं ऐसे, ऐसे। तो इस कलर में और इसकी बॉडी हटा देते हैं, बाद में यूज आती है ये। बॉडी बॉडी को हम ऐसे कर देते हैं और आगे हम इसको ले जाते हैं। बस तो ये हमारे एरियाज बड़े काम के होते हैं। इस एरियाज के प्राइस एक्शन मार्केट को वापस पलटने के काम आते हैं। ऐसे करके टॉर्च यूज करी जाती है, ये टॉर्च यूज करी जाती है। तो जो भी अभी ये मेरे हिसाब से मैंने जो बताना था आपको, सारे पॉइंटों को कवर कर दिया हमने प्राइस एक्शन में। ये पॉइंट्स जो पहले बने थे इसके बेसिस पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट निकल के आए थे। तो यहाँ पे फिबो 30 से निकाल दिया, फिबो 30 से निकाल दिया, चैनल्स की ग्रिप से निकाल दिया। आप कैलकुलेशंस भी मैच करोगे ना, जैसे ये इतना गिरा है तो ये भी इतना ही उठा है। और इधर से ये प्लेसेस, ये अलग कैलकुलेशन, बॉक्स मेथड कैलकुलेशन है। ये वाले पॉइंट पे हमने पीओसी आपको सिखाया। यहाँ से हम टॉर्च कैसे यूज करते हैं, गैप्स की थ्योरी कैसे काम करती है, जैसे यहाँ पे गैप आया। अब यहाँ पे भी देखो आपको एंगल टॉर्च नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, तीसरा पॉइंट आपको ढंग से नहीं मिल पाता। ठीक है, तो उससे टॉर्च नहीं यूज हो पाती। और ये कटिंग नहीं होनी चाहिए, वीक है तो वीक वीक रहना चाहिए। जैसे इसमें बॉडी नहीं आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से लूंगा ना ऐसे, तो आता ही नहीं, लेवल नहीं आ पाता। ठीक है। तो अब मुझे यहाँ टॉर्च बनानी है, तो इससे मुझे एंगल मिल गया था, क्योंकि यहाँ से एक चैनल बना था। उस चैनल में एक्स्ट्रा शॉर्ट पार्ट था जो कि आगे जाके एक्स्ट्रा में पूरी करता है। अब ये सब चीजें ना ऐसे ही कैलकुलेशंस में चलती हैं। देखो आप अगर देखोगे तो मार्केट, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशंस लेते हैं तो कितना शॉर्ट करता है, कितना आगे जाता है, वही चीज आगे। अभी जैसे एक चैनल लोगे, यहाँ पकड़ोगे, ये लेवल लोगे, और आप ये देखो ये लेवल, और यही लेवल आगे जाके हमें इसमें काम आते रहते हैं कि वो उसके अंदर हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा, इस चीज के लेके। जैसे इधर से हमने ये ले लिया, ये क्लियर। तो अब इसको अगर यहाँ टच कर दिया तो ऐसे करके आगे काम आते रहते हैं ये। तो ये चीजें, और इनको अलग अलग तरीके से यूज लिया जा सकता है। बहुत तरीके इसको यूज लेने के लिए टॉर्च टॉर्च को है। तो यहाँ से जो शॉर्ट रहा वो यहाँ निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से। तो मेन हमारा इसमें हमने जो जो चीज लिया, मैं लिख देता हूँ। इस प्लेस के लिए हमने फिब 50 यूज किया, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट पार्ट था, सबसे पहली कड़ी वही थी। तो फिर 50 यूज किया। इस एरिया के ऊपर जब मार्केट निकला तो हम यहाँ पे एक्सटेंशन का पार्ट यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे फिब 30। ठीक है, दो पॉइंट जो होंगे वो ये होंगे। फिर इस पार्ट से जब निकलेगा तो हम फिर अगेन यूज करेंगे फिब 30, क्योंकि एक्सटेंशन पार्ट है। नीचे आ रहा है मार्केट, बहुत ज्यादा पोज पोज होते हुए चल रहा है, 50 आने की उम्मीद नहीं होती है। तो हम एरिया निकालेंगे लेवल वाइज। लेवल्स हम इनके और आसपास के स्नेरियो पे पीओसी लाइंस को यूज करते हुए स्मार्टली
वो एंगल यूज करेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज होती है ना दोस्तों, वो होती है टाइम स्विच। एग्जैक्टली कौन सी जगह पे मार्केट क्या रिएक्ट करेगा और हमें एग्जैक्ट टाइम पे अगर ट्रिगर लेना है, तो टाइम स्विच सबसे बढ़िया मेथड है। जैसे कि मार्केट का ये कैंडल का टाइम खत्म होना, ये कैंडल का टाइम शुरू होना आपके डायरेक्शन को भाव देता है। जैसे यहाँ खत्म होना, यहाँ शुरू होना, तो ये थोड़ी सी वीक है, उस वीक तक जा सकता है, बाकी वही टाइम। अब जैसे यहाँ पे खत्म होना, यहाँ से शुरू होना, यहाँ से खत्म होना, यहाँ से शुरू होना, यहाँ पे खत्म होना, यहाँ से शुरू होना, ये सब टाइम स्विच की थ्योरियों पे पकड़े जाते हैं। मतलब एक कैंडल का टाइम खत्म होते ही अगली कैंडल अपना नया डायरेक्शन, नया रूट लेके पैदा होती है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैंडल है और नया डायरेक्शन डाउन, ये पिछली कैंडल अप है, ये टाइम मैच्योर हुआ, नई कैंडल स्टार्ट हुई डाउन, ये अप है, नया टाइम स्टार्ट। तो इस कैंडल से इस कैंडल में जाने को हम बोलते हैं टाइम स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये प्लेस हम निकाल रहे थे तो ये देखो ये टाइम स्विच। अब टाइम स्विच पे आपको यहाँ पे क्या मिल गया, हेमर। हेमर मिल गया, हेमर से मार्केट नीचे आ गया। फिर आपको यहाँ पे क्या मिला, फिर हैमर। हैमर मार्केट को काफी गिराने की क्षमता रखता है, हैमर मार्केट को उठाने की क्षमता रखता है। बट हैमर का प्लेस आइडेंटिफाई होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे प्लेस आइडेंटिफाई किया, आपका यहाँ लेवल आ गया, उस लेवल से मार्केट का हैमर। यहाँ पे हमने लेवल निकाल लिया था, वो लेवल से मार्केट के गिरने के कारण बने। और यहाँ से अब फिर दोबारा हैमर आ रहा है, तो टॉर्च ने हमें ये निकाल के दे दिया जिससे कि ऊपर का पूरे लेवल हम ट्रेड कर पाए। तो हैमर की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट पे जितना भी प्राइस एक्शंस अवेलेबल था निफ्टी में, वो मैं आपके साथ यहाँ आपके साथ चर्चा करा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताएं, जैसा भी आपको, जैसे आपकी बार आपने निफ्टी के लिए बोला तो मैंने निफ्टी पे वीडियो बना दिया, बट मैं इसे ट्रेड नहीं करता। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।